हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज 10 क्वेश्चनों की मैं एनालिसिस लेकर के आया हूं और वादा करता हूं अगर अच्छी तरह से आप लोग एनालिसिस कर लेंगे मेरे दोस्तों, तो हिंदी में आपको 25 में से 22-23 नंबर लाने से कोई दोस्तों रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे दोस्तों, चैनल पर नए होंगे, नए व्यूवर्स होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को चलते चलते मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर क्लासेस जो डीएलएड की 4th सेमेस्टर की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ की लगभग, और आपका सेकेंड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट है, सेकेंड थर्ड भी कंप्लीट है। तो यदि आप नए हैं तो एक बार विजिट करें, अच्छी तरह समझ में आपको आएंगी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं देर करते हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपका जो पहला आज का क्वेश्चन है, आत्मकथा से क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आत्म मतलब स्वयं की कथा, मतलब वह कथा जो स्वयं की हो, खुद के द्वारा लिखी गई हो, उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या आत्मकथा क्या है दोस्तों, हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, आत्मकथा कहलाती है। तो आप लिख दीजिएगा कि हिंदी आत्मकथा हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, वही होती है आपकी आत्मकथा। अन्य शब्दों में आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवन कथा को प्रस्तुत करता है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे देखिए, उदाहरण हरिवंश राय बच्चन का जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका आत्मकथा है। गुलाब राय की मेरी असफलताएं, उन्होंने अपनी असफलताओं के बारे में लिखा था, तो ये उनकी खुद की क्या थी दोस्तों, आत्मकथा था। अब देखिए, संस्मरण संस मतलब स्वयं का, स्मरण मतलब याद करके किया जाना, तो संस्मरण आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मकता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। संस्मरण का क्या मतलब होता है, सन मतलब स्वयं में, स्मरण मतलब याद करके। वही कह रहा है कि संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मकता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब चीज़ों को सिंपल तरीके से प्रस्तुत करेगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो उस लोगों को उस घटना को क्या आत्मीयता एवं कलात्मक कला रूप से करने से कोशिश करता है, तो चीज़ें प्रस्तुत करता है। जैसे महादेवी का वर्मा का है आपका, देखिए, पथ के साथी क्या है उनका, संस्मरण है। और राम वृक्ष वेनीपुरी जंजीर और दीवारें, तो ये हैं आपका संस्मरण। समझ में आ गया हो दोस्तों। अब आगे आता है यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत का मतलब देखिए, यात्रा का वृतांत मतलब चित्रण करना, मतलब तो उसके बारे में बताता। तो यात्रा वृतांत मेरी अपनी मतलब कि यात्रा के दौरान जो चीज़ें घटित हुई उनके बारे में बताना। देखिए, यात्रा वृतांत गद्य की एक रोचक विधा है जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस एवं सुंदर वर्णन करता है। तो दोस्तों, यात्रा पर जाने के बाद जो चीज़ें आपको दिखती हैं यात्रा के दौरान घटित हुई होती, उनको बारे में आपको बताना। तो ये देखिए, यात्रा वृतांत गद्य की एक रोचक विधा है जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस एवं सुंदर क्या करता है, वर्णन करता है। जैसे राहुल संकृत्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा। एक और है इनका, वो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा था, इसमें ही है। और अज्ञेय जी का है आपका, देखिए, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। ये क्या है, आप इनका यात्रा वृतांत है मेरे दोस्तों। अब आगे दोस्तों नीचे गया, नीचे दिए गए अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। देखिए, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। शीर्षक लिखना है दोस्तों, तो इसका स्वदेश का प्यार ही या स्वदेश प्रेम ही आपका शीर्षक का नाम है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अंदर से चीज़ें आनी चाहिए, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इसका है स्वदेश प्रेम है शीर्षक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाटक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, नाटक के बारे में, नाटक के तत्व बताइए। तो नाटक क्या होता है दोस्तों, नाटक गद्य की वह विधा है जिसमें कथ्य को संगीत, नृत्य, संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब, नाटक गद्य की वह विधा है दोस्तों जिसको संगीत, वाद, संवाद, नृत्य, सब चीज़ों के माध्यम से क्या किया जाता है, जिसको प्रस्तुत किया जाता है, इसमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होता है। नाटक में क्या होता है, आप देखिए, सिंपल बात अपने दिमाग में बैठाइए। नाटक में आप देखे क्या, नाटक आप कई बार देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, आपको संगीत मिलता है, गाना कभी बीच बीच में चला जाता है,
इसके बाद क्या होता है दोस्तों, संवाद। कहीं कहीं पर संवाद होता है, बातचीत भी होता है। संवाद होना मतलब कि वार्तालाप, जैसे कि जंग में वो संवाद होता है। इसके बाद नृत्य, डांस भी कहीं कहीं होने लगता है दोस्तों। तो इन सब तीनों चीज़ों के माध्यम से, देखिए, संगीत, संवाद और नृत्य, इन तीनों के माध्यम से किसको प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। और इसको जब इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है तो क्या आनंद की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये समझ में आया। अब देखिए नाटक के तत्व क्या हैं। देखिए भारतीय आचार्यों द्वारा बताए गए नाटक के तत्व, सबसे पहले नायक होना चाहिए, उसका रोल करने वाला के लिए। इसके कथा वस्तु होनी चाहिए, किस पे नाटक करना है। इसका उसके अंदर आपका रस कौन सा है, रस होना चाहिए। और उसके बाद अभिनय होना चाहिए उसके अनुसार से। इसके बाद आपका होनी चाहिए वृत्ति। तो क्या क्या आपका दोस्तों, नायक, कथा वस्तु, रस, अभिनय और वृत्ति, ये क्या है, नाटक के तत्व हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपन्यास का अर्थ बताइए, विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों का भेद भी बताइए। तो उपन्यास क्या होता है दोस्तों, उप प्लस न्यास। तो उप मतलब के समीप, न्यास मतलब जानते ही हैं। तो उपन्यास दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और न्यास, जिसका अर्थ है समीप या सामने रखना। उपन्यास का मतलब क्या होता है, समीप या सामने रखना। तो हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें किसी घटना को इस प्रकार सामने रखा जाता है जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यास कहलाता है। क्या समझ में आया मेरे दोस्तों, उपन्यास क्या होता है। उपन्यास हिंदी गद्य की वह विधा है जिसमें किसी घटना को इस प्रकार से सामने रखा जाता है कि दूसरों को उस घटना को देख करके क्या हो, प्रसन्नता हो, वही उपन्यास है। उप का मतलब क्या होता है, के समीप। अन्यास का मतलब सामने रखना, समीप या सामने रखना मेरे दोस्तों। तो क्या है, समीप या सामने रखना। तो कहने में हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें किसी घटना को इस प्रकार से सामने रखा जाता है जिससे दूसरों को क्या होती है मेरे दोस्तों, प्रसन्नता होती है, वही क्या होता है, आपका उपन्यास होता है। अब दोस्तों उपन्यास हिंदी के विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों के भेद, एक पौराणिक उपन्यास होता है, एक सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक। तो आपको समझ में आया गया कि कौन कौन सा उपन्यास पौराणिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक, ये सभी क्या है, उपन्यास है मेरे दोस्तों। अगला है आपका, देखिए उदाहरण, जैसे गोदान। गोदान आपका क्या है, उपन्यास है। वो किसका है, आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। कंकाल है जयशंकर प्रसाद का। तो ये क्या है आपका दोस्तों, उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के तत्व बताइए। तो एकांकी का मतलब एक नाटक ही है दोस्तों। तो क्या है एकांकी का अर्थ, देखिए कि वह नाटक जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए, एकांकी नाटक किस कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे इसमें होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता है ना, आपने देखे होंगे, प्रथम दृश्य, तृतीय दृश्य, चतुर्थ जैसे होता है ना। तो एकांकी नाटक क्या होता है, एक अंक, एक अंक, एक अंक, एक अंक। तो ऐसा नाटक या वह नाटक जो एक अंक में ही समाप्त हो जाए, क्या कहलाता है, आपका एकांकी कहलाता है मेरे दोस्तों। तो समझ में आया। एकांकी के तत्व क्या हो सकता है, कथा वस्तु, भाषा शैली, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं और वातावरण और उद्देश्य, ये है आपके एकांकी नाटक। अगला आपका क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। तो सबसे चीज है, नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक, एकांकी, एक अंक, एक अंक, एक अंक होता है मेरे दोस्तों। तो हो गया एकांकी, पहला चीज। दूसरा, नाटक का देर तक अभिनय किया जाता है जबकि एकांकी का अभिनय कम समय तक किया जाता है। क्योंकि इसमें एक ही अंक होता है, नाटक में कई अंक होता है तो उसको देर तक अभिनय कर सकते हैं जबकि एकांकी में कम समय तक अभिनय कर सकते हैं। तीसरा चीज, नाटक में अंतः कथाएं होती हैं जबकि एकांकी किसी एक घटना पर आधारित होती है। नाटक में अंतः मतलब आंतरिक कथाएं होती हैं लेकिन जो एकांकी होता है किसी एक घटना पर आधारित होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला आपका आता है, आत्मकथा की विशेषताएं बताइए। तो आत्म स्वयं की कथा या संस्मरण होती है, ध्यान रखिएगा। आत्मकथा क्या होती है, सन मतलब स्वयं से स्मरण याद करके लिखी जाती है। दूसरा, आत्मकथा लेखक की अपनी जीवनी होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका है। तीसरा, इसमें लेखक के जीवन की घटनाओं का चरित्र चित्रण होता है। तो ये है आत्मकथा की विशेषताएं। अगला है मेरे दोस्तों, रिपोर्ताज तथा रेखा चित्र में से आप क्या समझते हैं।
तो रिपोर्ताज, देखिए क्या, रिपोर्ताज हिंदी के रिपोर्ट का पर्यायवाची शब्द है। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट तो समझ में आया दोस्तों। तो रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्ट का पर्यायवाची शब्द है। इसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है जिसमें पाठक प्रभावित होते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, सिंपल बात ध्यान रखिएगा, रिपोर्टाज बोल दीजिएगा, एक रिपोर्ट है और वो हिंदी के रिपोर्ट का पर्यायवाची शब्द ही रिपोर्टाज है। इसमें किसी घटना का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो पाठक होता है, पढ़ने वाला क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। अगला आपका रेखा चित्र जो है, रेखा चित्र क्या होता है दोस्तों, रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी अनुवाद है। ध्यान रखिएगा, रेखा चित्र क्या है, अंग्रेजी के स्केच का हिंदी अनुवाद है जो रेखाओं एवं चित्रों के योग से बना है। रेखा चित्र, तो रेखा और चित्र, रेखाओं और चित्रों के योग से क्या बना है, आपका रेखा चित्र बना है। इसमें कलात्मक शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है रेखा चित्र में, रेखा चित्र आप लोगों को अंग्रेजी के स्केच, कौन सी, स्केच का हिंदी अनुवाद है जो रेखाओं एवं चित्र के योग से बना है। इसमें कलात्मक शब्दों का किसी व्यक्ति, कौन सा, कलात्मक शब्दों का किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। जैसे महादेवी वर्मा का है अतीत के चलचित्र। ध्यान रखिएगा, क्या है, अतीत के चलचित्र। तो दोस्तों यहाँ से 10 प्रश्नों की हमने एनालिसिस की। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और चैनल पे नए होंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चनों को एनालिसिस के लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।